तो मुझे इंतजार करने की आदत सी हो गई है। छोड़िए ना, रहने दीजिए। तुझे देख के मुझे बहुत अफसोस होता है बेटी। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं बहू बना के तुझे इस घर में लाई थी। 5 साल हो गए तुम लोगों की शादी को। इतने दिन अगर कोई जानवर भी घर के दरवाजे से बंधा रहे ना, उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन सुनील को कभी तुझसे प्यार नहीं हुआ। ताज्जुब है, ना कभी तुझ पे रहम आया, ना कभी उसका दिल बदला। दिल बदल गया तभी तो वो मुझसे प्यार नहीं करते। शादी से पहले वो मुझसे प्यार किया करते थे, लेकिन जो अरमान लेकर उन्होंने मुझसे शादी की थी, वो अरमान उनके पूरे नहीं हुए। इसी बात का तो रोना है। इसी वजह से तो वो मुझसे नफरत करते हैं। हाजी सिर्फ आप ही की वजह से, आप ही की वजह से मैं इस घर में हूं। अगर उनका बस चले तो कब का मुझे इस घर से निकाल दे। ये घर उसका नहीं है, मेरा है। अगर मैं मर भी गया तो इस घर को तेरे नाम करके जाऊंगा। तुझे रास्ते पर थोड़ी आने दूंगा। और इस घर में क्या है? माँ बाप को तो खुशी चाहिए। कौन देता है ये खुशी? न बेटी न बेटा। जो प्यार बच्चों से नहीं मिला वो तुम दे रही हो। मैं तुम्हें कैसे बुला सकता हूं? जाकर खाना खा लो। उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। पिताजी, मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। बेटी, वो खाना खा के आएगा, तुझे तो पता है ना। आने दीजिए, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकती। उनके आने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। अरे कभी ना कभी तो उन्हें एहसास होगा मेरे प्यार का, मेरे इंतजार का। वक्त और हालात से तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये जो तेरा पति है ना, वो ऐसा पत्थर है कि वो पिघल ही नहीं सकता। उसके पास तो दिल ही नहीं है बेटी, क्या पिघलेगा। कहां से आ रहे हो? ओफो डैड, फिर वही सवाल। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। मैं उसी में बिजी रहता हूं। आप प्लीज रोज रोज मुझसे ये सवाल ना किया करो। क्यों ना करूं सवाल? मैं तुम्हारा पिता हूं और बिजनेस से सब कुछ नहीं है। डैड, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। कुछ पता भी है? बहू कब से खाने पे इंतजार कर रही है। तो क्यों करती है वो मेरा इंतजार? मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि खाने पर मेरा इंतजार ना करें। डैड, मेरी बिजनेस की मीटिंग चलती रहती है, कहीं मिलने जुलने वाले आते जाते रहते हैं। मैं तो खाना कहीं भी खा लूंगा, लेकिन मुझे इस किस्म की ढकोसलेबाजी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और तुमको मैंने समझाया था ना, अब किस भाषा में समझाऊं तुम्हें? बस बहुत हो गया सुनील, बस। आप चुप करिए, ये हमारा आपसी मामला है। आप चले जाइए यहां से। मैं कहता आप चले जाइए यहां से। तमीज से बात करो। इस तरह से बात करते हैं मां से? मां, ये मेरी मां नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डैड, ये मेरी सौतेली मां है। अब आप लोग मेहरबानी करके यहां से चले जाएंगे? प्लीज लीव अस अलोन, प्लीज। जमुना, चलो यहां से। ये लड़का हाथ से निकल गया है। देखिए, आपने अच्छा नहीं किया। मां पिताजी के साथ इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करता मैं? जब मैं इस घर के बाहर होता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे। जैसे इस घर में कदम रखता हूं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तुम्हारा सुझा हुआ खोपड़ा देखता हूं और दूसरी तरफ उस सौतेली मां की बातें सुननी पड़ती है। आज आप मुझे एक बात बता दीजिए, कब तक आप मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगे? मरते दम तक। यस, लेकिन मेरे नहीं, तुम्हारे मरते दम तक। और अगर मरना पसंद नहीं हो तो दफा हो जाए इस घर से। चले जाओ अपने बाप के घर। के गुप्ता सिर्फ नाम का बड़ा आदमी बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और सारा दहेज अपने छोटे जमाई कमलेश को दे दिया और अपनी बेटी को एक कोई तक नहीं दिया। हाँ, क्योंकि वैसे भी वो शादी के खिलाफ थे। तो मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद भी वो ऐसे रहेगा? साला फटीचर कहेगा। अच्छा हुआ जो आपको पैसा नहीं दिया। चुप कर, फटीचर की बेटी। देखिए, आप मेरे डैडी के बारे में कुछ मत कहिए। मैं कहूंगा, बार-बार कहूंगा, वो धोखेबाज है, वो हराम की कमाई खाता है। हराम की खाते हैं ना? अरे उसी हराम की दौलत के पीछे आप लगे हुए थे। आपको पैसा नहीं मिला इसलिए कहते हो हराम की खाते हो।
देखो जमुना, रोने की जरूरत नहीं है। परवरिश करने में हमसे ही कोई गलती हुई होगी, इसलिए हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मेरी इज्जत नहीं करता, बस आपके बारे में सोच के अफसोस होता है मुझे। चलो मैं तो सौतेली माँ हूँ, कम से कम आपकी तो इज्जत करे। कोई बात नहीं, मैंने तो अब आदत डाल दी है। वो अगर बोलता है तो उसे बोलने दो। क्यों बोलने दूं? मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे सामने कोई आपकी बेइज्जती करे, भले ही वो आपका बेटा क्यों ना हो। चलो मैं तो सौतेली माँ हूं, मेरी इज्जत ना करे, लेकिन आपकी क्या गलती है? अपनी पत्नी के देहांत के बाद माँ बन के तो आपने उसकी परवरिश की, और मुझसे आपने इसी शर्त पे शादी की थी कि आप बिजनेस के काम में उलझे रहेंगे तो मैं बेटे की तरह उसकी परवरिश करूं। लेकिन उसे तो ये लगता है कि मैंने अपनी खुशी के लिए तुमसे शादी की। क्या वो ये नहीं जानता कि अगर आपको अपनी खुशी के लिए शादी करनी थी तो कुंवारी लड़कियों की क्या कमी थी आपके लिए? आपने जो एक तलाकशुदा गर्भवती औरत से शादी की, ये आपकी खुशी नहीं, समझौता था, सहारा था। नहीं, ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं? मेरे होने वाले बच्चे को बाप का नाम देने के लिए आपने मुझे सहारा दिया, मुझे अपनाया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मुझे नाम दिया, इज्जत दी, और मेरे सामने कोई आपकी बेइज्जती करे, मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्रियंका बेटी, इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गई थी। देखो तुम जानती हो, इस उम्र में इस तरह दोस्तों के साथ होटलों में डिनर पर जाना कोई अच्छी बात नहीं। कम ऑन डैड, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं और मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ। इन पुराने ख्यालात में मैं विश्वास नहीं रखती। क्या कहा तूने? पुराने ख्यालात की? ये पुराने ख्यालात जमुना, नहीं, छोड़ दो उसे। आओ आओ बेटी, तुम मेरे साथ आओ। तो जमुना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपनी औकात भूल गई थी वो, इसलिए याद दिलानी पड़ी मुझे। देखो जमुना, उसे किसी भी हालात में पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरी नहीं किसी और की बेटी। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि शादी को बरसों हो गए, तुम ये बात क्यों नहीं भूली कि तुम सुनील की सौतेली माँ हो, और ये प्रियंका मेरी नहीं, तुम्हारे पहले पति की बेटी। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? ये बच्ची मेरे पेट में थी, मेरे पति ने चरित्रहीन कह के मुझे तलाक दे दिया, और उसी चरित्रहीन औरत को आपने पति का नाम दे दिया। कैसे भूल जाऊं मैं ये? जब तक मुझे चिता तो नहीं मिटा नहीं जाता, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि एहसान भूलने वाले एहसान फरामोश कहलाते हैं। मैं एहसान फरामोश नहीं, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। देखो पूनम, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि जाने से पहले मुझे टोका मत करो। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। जो शादी मेरी बर्बादी में बदल गई हो, भला मैं उसकी खुशियां कैसे मना सकता? दफा हो जाए यहाँ से। मगर सुनिए, दफा हो जाए यहाँ से। अरे भाभी, जब भैया बोल रहे हैं जाने को तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना, हमेशा भैया को गुस्सा चढ़ाती रहती है। अरे वाह भैया, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। क्या बात है, बाहर कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? भाई की तारीफ, यानी बहन को पैसे की जरूरत है। बहुत समझदार है भैया। आखिर भाई किसका हूं? बोल कितने चाहिए? 500। ये क्या सुनील, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पैसे देकर इसकी आदतें मत बिगाड़ो। ये पकड़ प्रियंका, मुझे आपका भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूं। डैड, मेरी समझ में नहीं आता, भाई बहन के मामले में आप क्यों बीच में पड़ते हैं? आप तो पैसे देते नहीं हैं, भैया पैसे दे तो भी आपको तकलीफ होती है। इसलिए कि तुम्हारे पास जितने ज्यादा रुपए होते उतनी रात को तुम लेट आती हो। तो डैड, फ्रेंड्स के साथ घूमने में बुराई क्या है? खानदानी लड़कियां शादी की उम्र में घर में बैठती है, इस तरह आवारागर्दी नहीं करती। मैं इन बातों को नहीं मानती। हेलो, सुनील है घर में? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो तो चला गया। कौन बात कर रहा है? मैं विशंभरनाथ दीवान बात कर रहा हूँ। विश्वंभरनाथ दीवान? हाँ, अगर सुनील आए घर पे तो उसे कहना मेरा फोन था, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जी।
क्या हुआ माँ जी? फोन पे कौन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? माँ जी क्या बात है? जब से फोन आया है आप काफी परेशान हैं। क्या बात है, मुझे बताइए ना। कुछ पुराने जख्म है बेटी, जो अचानक आज हरे हो गए हैं। उनका दर्द मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा जख्म है? आज तक तो आपने मुझे कभी नहीं बताया। माँ जी, आप मुझे बेटी कहते हो ना, तो मुझे बताइए ना। अरे दर्द बांटने से दर्द कम होता है, बताओ। मुझे डर है कि ये बात सुन के मैं तुम्हारी नजरों से गिर ना जाऊं। लेकिन माँ जी, ऐसे कौन सी बात है? इंसान कभी कभी ऐसे हालात से गुजरता है और अनजाने में ऐसे काम कर बैठता है जिसकी सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। समझ ले, मैं उन्हीं में से एक हूँ। माँ, दुनिया में इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। किसी को किसी पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ? बेटी, तुम जानती हो कि सुनील मेरा सगा बेटा नहीं है। उसके पिताजी से मैंने उनकी पहली पत्नी के देहांत के बाद शादी की। और बेटी, प्रियंका भी सुनील की सगी बहन नहीं है। वो मेरे पहले पति की निशानी है। जब मैं गर्भवती थी तो उन्होंने मुझे तलाक दिया था और उसी दौरान सुनील की माँ का भी देहांत हुआ और उसके पिताजी ने मुझसे दूसरी शादी की। लेकिन उन्होंने आज तक ये एहसास नहीं होने दिया कि प्रियंका उनकी अपनी बेटी नहीं है। और बेटी, मैंने भी सुनील के साथ कभी सौतेली माँ की तरह बर्ताव नहीं किया। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज अचानक आपको ये बातें कहाँ से याद आई? अभी जो फोन आया था वो मेरे पहले पति का था। वो सुनील से बात करना चाहते थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी की गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी है और वो भी तो बहू बेटे वाले होंगे। माँ, आज आप जिंदगी के उस मुकाम पर है कि जहां पछताने से भी कुछ नहीं होगा और ना ही कोई फैसला करने से। गुजरी हुई जिंदगी को देखकर इंसान हमेशा आगे की जिंदगी को नर्क बना देता है। आदमी दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी को भूलकर ही जी सकता है। नहीं बेटी, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। मैंने नौकरी ले ली है, बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ी कंपनी में। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक की ड्यूटी है। किसी को कोई टेंशन नहीं। वैसे भी मैं घर में बोर हुआ करती थी और बिजी रहूँगी। घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी। बस मैं जान गई तो किस अंदाज में कह रही है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दादी माँ भी तो ठीक कहती हैं। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेनी चाहिए। आप कब तक ऐसे छुप छुप कर मेरी जिम्मेदारी उठाएंगी? मम्मी, मुझे नानी माँ से मिलना है। प्लीज़ मम्मी, मुझे नानी माँ से एक बार मिला दो। क्या करेगी तुम उससे मिलकर? वैसे भी वो चाहती थी कि तुम्हारा साया भी मुझ पर नहीं पड़े, इसलिए तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि तुम पैदा होते ही मर गई थी। अगर तुम्हें पता चलेगा ना कि मुझे पता चल जाए कि तू जिंदा है और तू मेरे साथ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी वो बहुत गरम की बात की है। आरती, मैं भी नहीं चाहती कि तू इनसे मिले, क्योंकि तुम्हें पहली बार देखा ना, ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो मेरा साथ देती, अगर वो मेरे सर पर हाथ रखती, तो मैं जिंदगी के इस मोड़ पर ना आती और तुम्हें भी माँ से वंचित जिंदगी नहीं जीती। इसलिए कहती हूँ, क्या करेगी इनसे मिलकर? मम्मी, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जैसे मुझे यहाँ सबसे मिलाया कि मैं आपके फ्रेंड की बेटी हूँ, वैसे भी वहाँ ही मिला दीजिए। शायद मैं अपने प्यार से नानी माँ का दिल जीत सकूँ। ठीक है, मैं इतनी जिद करी है तो मैं अरुण से बात करती हूँ। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। अरुण, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए माँ से नहीं मिली। कल चली जाऊँ? आप चलेंगे सर? नहीं, तुम ही चली जाओ। एक बार आए हैं ना, आप क्यों उनसे इतना चिढ़ते हैं? इसलिए कि तुम्हारी माँ अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस समझती है और दूसरों को तो अपनी गिनती में ही नहीं रखती हो। मुझे, अपने दामाद को बेटा नहीं गुलाम मानती है।
See, Devyani, I don't feel like meeting her at all. बाकी तुम्हारी मर्जी.